फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और एस के सांद्रण की विधियाँ बताई थी। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह रासायनिक पदार्थ जिन्हें भूपर्टी से निकालते हैं उससे हमें धातु की प्राप्ति होती है, क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक है, तो जो रासायनिक पदार्थ भूपर्टी से निकालते हैं, भूपर्टी मतलब पृथ्वी की वह सतह जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, वहाँ से निकालते हैं और धातु प्राप्त होती है, उनको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। नेक्स्ट, वह रासायनिक पदार्थ जिससे लाभदायक रूप से धातु को निकाला जाता है, क्या कहलाते हैं? एस कहलाता है। ठीक है, मतलब जब हम क्या करते हैं, लाभदायक रूप से धातु को निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एस कहते हैं। अब किसी भी अयस्क से अंत में धातु निकालने की प्रक्रिया बताइए कि कैसे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एस का सांद्रण करते हैं अलग अलग मेथड से, फिर अयस्क से धातु को अलग करते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस का सांद्रण क्या कहलाता है? तो अयस्क के अंदर उपस्थित धूल, मिट्टी, अशुद्धियों को हटाना क्या कहलाता है? एस का सांद्रण कहलाता है। हम एस का सांद्रण क्यों करते हैं? जो धातु रहती है उसमें जो धूल मिट्टी रहती है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? एस का सांद्रण करते हैं। नेक्स्ट, गेंग अधात्री किसे कहते हैं? मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ठीक है, तो अयस्क में उपस्थित जो धूल मिट्टी पत्थर आदि जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? अधात्री कहते हैं या गेंग कहते हैं। अब नेक्स्ट है सल्फाइड एस का सांद्रण किस विधि से करते हैं? तो जो सल्फाइड एस होते हैं जैसे जिंक का सल्फाइड हो गया, ठीक है, तो इनका सांद्रण किससे करते हैं? पीन उत्प्लावन विधि से करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है HgS दिया हुआ है, Cu2S दिया हुआ है, ZnS दिया है, FeCO3 दिया है, तो इसमें से किसका सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि से करोगे? हमको पता है चुंबकीय पृथक्करण विधि में किनका सांद्रण करते हैं? जो आयरन के अयस्क होते हैं उनका करते हैं, तो इसलिए क्या आ जाएगा? FeCO3। नेक्स्ट है X कोई अयस्क है, ठीक है, उसकी NaOH सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो इस तरीके को क्या कहते हैं? निच्छालन। जो निच्छालन की विधि होती है अयस्क के सांद्रण की एक मेथड है निच्छालन। इसमें क्या करते हैं? अयस्क की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? सांद्र NaOH के साथ कराते हैं। नेक्स्ट, Al2O3 से एल्यूमिनियम को अलग करना है तो किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो Al2O3 से एल्यूमिनियम को अलग करना है तो विद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं। जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो शुद्ध धातु कैथोड में प्राप्त होती है या एनोड में। तो जब विद्युत अपघटन करते हैं जैसे कि NaCl का हम क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करते हैं, तो जो शुद्ध धातु होती है वो किस पे आती है? ये किस पे आती है? कैथोड पे आती है, तो क्या आएगा? कैथोड आएगा। ZnCO3 को किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्साइड बनाएंगे? ZnCO3 मतलब जो कार्बोनेट होते हैं उनके ऑक्साइड निस्थापन के द्वारा बनाते हैं और इसमें बहुत कम एयर का यूज़ करते हैं। और जिंक सल्फाइड को किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्साइड बनाएंगे? तो जारन की प्रक्रिया द्वारा ऑक्साइड बनाते हैं और इसमें एयर की या ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन पायराइड्स का सूत्र क्या होता है? FeS2। ऐसे ही अलग अलग क्या पूछा जा सकता है? अलग अलग धातुओं के अयस्क पूछ सकते हैं, जैसे जिंक का कैलेमाइट, इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3, जिंकाइट का ZnO, जिंक ब्लेड का ZnS। ठीक है, कॉपर पायराइड का होता है CuFeS2, मेलेचाइट का होता है CuCO3.CaOH2, क्यूप्राइट का Cu2O होता है, कॉपर ग्लास का Cu2S होता है, हेमेटाइट का Fe2O3 होता है, मैग्नेटाइट का Fe3O4, सिडेराइट का FeCO3 और आयरन पायराइड का FeS2। ये हमको क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, इससे मैं कार्बन की रिएक्शन कराकर क्या कर सकती हूँ? ऑक्सीजन को हटा सकती हूँ, तो क्या बन जाएगा? जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट है आयरन एस को अपचयित करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो हम क्या मतलब या फिर किसी भी एस को अपचयित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कोक या कार्बन का उपयोग करते हैं, या फिर कार्बन का उपयोग क्या करते हैं? आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए करते हैं, कार्बन या कोक का। ठीक है, बात्या भट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट को क्यों लिया जाता है? क्या होता है? उसमें धातु में थोड़ी सी अशुद्धियाँ होती हैं सिलिका, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट को लिया जाता है ताकि सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके सिलिका दूर कर सके। बात्या भट्टी में प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं?
पिग और आयरन कहते हैं और ये 4% होता है। सबसे अच्छी व्यावसायिक रूप से सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी होती है किसकी? आयरन की। तो होती है रॉक्ड आयरन की। रॉक्ड आयरन सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन होता है। Fe2O3 + 2Al में 2Fe + Al2O3 इसमें अपचयन कारक क्या है? तो इसमें अपचयन कारक एल्यूमिनियम है, क्योंकि इसमें प्राप्त Fe क्या होती है? द्रव्यावस्था में प्राप्त होती है, और एल्यूमिनियम किसको अपचयित कर रहा है? Fe को अपचयित कर रहा है, Fe के स्थान पे आ रहा है। ठीक है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में धातु को किस प्रक्रिया से अलग किया जाता है? तो अपचयन के द्वारा क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है। थैंक यू।